डी डी ट्रांजिशन हमेशा D1 से D9 यानी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स में होती है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसके d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की खास बात यह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और कलर भी शो करते हैं। ये मेरे पास डिफरेंट मेटल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ कलर्ड हैं और कुछ कलरलेस हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर की क्या रीजन है? आइए सीखते हैं। पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मौजूद ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक मौजूद एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम D और F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D और F सबशेल में कंप्लीट होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर की वजह d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग और इसमें मौजूद पार्शियली फिल्ड d इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब d ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं, जिनमें से कुछ हाई एनर्जी में और कुछ लो एनर्जी में चले जाते हैं। हम जानते हैं कि टोटल 5 d ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 3 ऑर्बिटल्स यानी dxy, dyz और dzx इन बिटवीन द प्लेन है, जबकि 2 ऑर्बिटल्स यानी dx2, y2 और dz2 ऑन द प्लेन होते हैं। इसलिए d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हमेशा 2 और 3 के पेयर की फॉर्म में होती है। लेकिन क्या हमेशा 5 में से 2 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी में और 3 ऑर्बिटल्स लो एनर्जी में जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स भी हाई एनर्जी में जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग लिगेंड्स। अगर हम वाइट लाइट की बात करें तो इसमें ये सब कलर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। टाइटेनियम +3 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लो एनर्जी d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो वाइट लाइट में से एक खास वेवलेंथ वाली रेडिएशन जैसा कि येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी d ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, जिसे हम dd ट्रांजिशन कहते हैं, और रिमेनिंग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर देता है। जो रेडिएशंस ट्रांसमिट होती हैं वो मिलकर सॉल्ट के पर्टिकुलर कलर का बाइस बनती हैं। इसलिए टाइटेनियम +3 के सॉल्ट का कलर हमें वॉयलेट नजर आता है। इन 2 एनर्जी लेवल्स में एनर्जी डिफरेंस और इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं। क्या d ऑर्बिटल्स वाले सभी कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये डिपेंड करता है dd ट्रांजिशन पे। dd ट्रांजिशन हमेशा D1 से D9 यानी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स में होती है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसके d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये dd ट्रांजिशन कर सकता है और इसीलिए कलर्ड है। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसके d ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब ये भी dd ट्रांजिशन कर सकता है और इसीलिए ये भी कलर्ड है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के d ऑर्बिटल्स में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो वो कलर शो नहीं करता। जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्कैंडियम +3 मौजूद है, इसके d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, इसलिए ये dd ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता और कलरलेस है। बिल्कुल इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है।